Hello students, welcome to your YouTube channel. I hope you are doing well. So in today's video we are going to continue with the rotational dynamics. In the first video, in the previous video you have seen circular motion and radius vector. ठीक है, तो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स यहाँ से MCQ लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है और ये बेसिक है तो पूरा चैप्टर समझने के लिए हेल्प होता है, सर्कुलर पार्ट वाला. सो टुडेज टॉपिक इज लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो आई विल स्टार्ट विथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अभी रेडियस वेक्टर आपने देख लिया कि व्हाट इज रेडियस वेक्टर. ठीक है, तो पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो मैं आपको इसको लिंकअप कराऊंगी. लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा साधा सिंपल सा स्ट्रेट पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज वी कैन से मूवमेंट अलोंग स्ट्रेट पाथ, है ना. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज मूवमेंट अलोंग स्ट्रेट पाथ. इन आर टेक्स्ट बुक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया है स्मॉल s से. हमारी टेक्स्ट बुक में इट इज़ नॉट कंपल्सरी सिंबल फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट. समटाइम्स इट इज़ x ऑल्सो, समटाइम्स इट कैन बी y ऑल्सो, बट इन आर टेक्स्ट बुक दे हैव डिस्प्लेस्ड डिनोट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय s. ओके, एंड जो ऐसा यूनिट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज मीटर. वेरी बेसिक, यू नो इट. बट द न्यू कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज angular displacement. The new concept is angular displacement. Linear displacement तो आपको समझता है, you know it. Okay, this is very basics. आप बचपन से, जब से आपको फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ रहे हो. बट नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर वर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एंगल फ्रेम होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, तो आई विल को रिलेट ये कंसेप्ट को मैं प्रीवियस वीडियो के साथ एक बार लिंकअप करती हूँ. हमने देखा था इफ़ वी आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जस्ट से दिस इज पॉइंट P और आप इस पॉइंट पे खड़े हैं पकड़ के रेडियस वेक्टर को. आपको याद है ना रेडियस वेक्टर? तो रेडियस वेक्टर इज R इज रेडियस वेक्टर जो सेंटर से सरकमफेरेंस के में लाइन हमने ड्रॉ किया है. और जस्ट से कि आप यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचे, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज P डैश, ये बताने के लिए कि P का पोजीशन चेंज हुआ है. ओके, और जस्ट से कि यहाँ पे, बट ऑब्वियस जब आप गए हो तो यू कैन नॉट लीव दैट रेडियस वेक्टर बिकॉज यू आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ना, तो आप उस रेडियस वेक्टर को नहीं छोड़ सकते. वही तो वो हेल्प है, वो सपोर्ट है जिसको पकड़ के आप चल रहे हो. ठीक है, एंड जस्ट से कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है वो S डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया जिसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं वो S है. ओके, एंड ये जो एंगल फ्रेम हुआ आपके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, दिस एंगल इज थीटा. ओके, तो ये एंगल कैसे फ्रेम हुआ रहेगा? जस्ट से कि ये जो ब्लैक मार्कर है ये आपका इनिशियल पोजीशन है जब आप खड़े हो, ये पॉइंट P वाला. नाउ आपने मूवमेंट स्टार्ट किया और आप देखो ब्लैक मार्कर का ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट से कि ये सेंटर है और ये रेडियस वाला मतलब ये सरकमफेरेंस पे है. तो आपने मूव करना स्टार्ट किया तो कैन यू सी द यू आर नॉट लीविंग द सेंटर, यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द सेंटर. आप सेंटर से अभी भी पकड़े हुए हैं आपने सेंटर को. तो जब आपने ये एंगल फ्रेम किया, जब आपने ये डिस्प्लेसमेंट लिया तो आपने ये एंगल फ्रेम किया है ना, ये एंगल, कैन यू सी दिस एंगल? सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये जो आपके मूवमेंट की वजह से आपको जो एंगल मिल रहा है, उस एंगल की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल वर्ड इज एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर ने जिस एंगल को स्वेप्ट आउट किया मतलब निकाला. ठीक है, तो वी हैव टू डिराइव द रिलेशन, बट उसके पहले लेट्स सी कि ऐसा यूनिट क्या होगा. तो हमारे टेक्स्ट बुक ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट किया है और इसका ऐसा यूनिट, क्योंकि ये एंगल है तो इसका ऐसा यूनिट इज रेडियन.
okay. Angular displacement denoted by theta and SI unit is radian. Now we have to derive the relation between linear displacement और angular displacement. हम दोनों पढ़ रहे हैं तो दोनों पे displacement है but दोनों का relation क्या है, let's derive it. So what we are going to derive, we are going to derive relation between linear and angular displacement. ये जो S है और R है उनके बीच का क्या रिलेशन है, S और R नहीं, आई एम सॉरी, S एंड थीटा के बीच क्या रिलेशन है, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव. सो लेट्स फोकस ऑन दिस सर्कल. तो आपने ज्योमेट्री में बेसिक्स पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे ये आर्क फाइंड आउट करना है, आर्क मतलब ये वाला पार्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो दिस इज कॉल्ड आर्क. ओके, इफ आई हैव टू फाइंड आउट दैट इज व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस आर्क, देन इट मीन्स आई हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द एंगल ना. ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. Angle is equal to arc upon radius. We will simply substitute the notations from the figure. तो मैंने from figure में देखा कि notation है एंगल का थीटा, आर्क मतलब जो ये वाला पार्ट कट आउट हुआ है, ये वाला पार्ट, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है स्मॉल एस, एंड जो आपका जो रेडियस है वो है आर. तो वी गॉट थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा एस इज इक्वल टू आर थीटा. रिलेशन मिलेगा s इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर s इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, r इज योर रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो बाय दिस वी कैन राइट डाउन दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट is equal to multiple of radius vector and angular displacement is equal to radius vector into angular displacement. Radius vector into angular displacement. I hope you understood the relation कि इनके और इनके बीच में क्या relation है, कि अगर linear displacement x है, जस्ट से x मीटर अगर linear displacement है, तो what angular displacement you will get, आपको angular displacement मिलेगा radius vector into the linear displacement. रेडियस वेक्टर को अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब उसका जो मल्टीपल का जो आंसर आएगा वो आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल. If you like it, then please like, share and subscribe. You will get the notes of the same in the comment box. Thank you.